Hello, my dear kids. How are you? This is your maths teacher, Preeti Garg, welcoming each one of you to my YouTube channel. So, how are you? I hope all are good, all safe, all happy, all enjoying, all are okay at home. Yes, that's the way. So, cheer up, girls. Cheer up. Yes. So, now we are going to start with exercise 6.3 from chapter number 6 of lines and angles. Previous to this, I have already explained you the proof of the theorem that all the three angles of a triangle, the sum of all the three angles of a triangle is 180 degree, right? So that theorem as well as the previous theorems of on lines and angles that we have already done will be used to calculate the values which are asked in your exercise 6.3. Okay, so here we start, girls. Now let's see. Let us first see question number 1 from exercise 6.3. It says sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T. This we can see in the figure respectively. If SPR, if this is 135 degree, PQT is 110 degree, we have to find PRQ. We have to find PRQ. हमें ये निकालना है. This is not given to us, right? We have to find angle PRQ. Now there can be many ways of finding these angles. बहुत सारे methods हो सकते हैं हमें ये PRQ find करने के लिए. ठीक है, तो हम कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं एंड लेट अस सी हाउ कैन बी कैलकुलेटेड. नाउ जस्ट सी, देखो आपके पास ये 110 है. आप अगर ये एंगल निकालना चाहें तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं. दिस एंगल विल बी हाउ मच? 70 डिग्री. 70 डिग्री होगा. अब आपको ये पता है ये एंगल यहां पर जो बन रहा है दिस इज एक्सटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. मतलब इन दोनों का सम इज 135. तो 135 में से 70 को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट दिस वैल्यू. दिस इज द फर्स्ट वे. सेकेंड वे व्हाट यू कैन डू इज, दिस इज 70 डिग्री यू हैव कैलकुलेटेड. दिस ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर. 180 में से 135 माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू हियर, दैट विल बी 45. ठीक है, अब आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है अंदर, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सम एंगल प्रॉपर्टी, राइट? तो किसी भी तरीके से आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी फाइंड करें. लेट अस डू इट बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ओनली. वी नो दैट दिस इज 70 डिग्री. तो ये कितना आएगा? 135 में से आपको जस्ट 70 डिग्री माइनस करना है. तो हाउ मच विल इट बी व्हेन यू सब्ट्रैक्टेड? दिस विल बी 65 डिग्रीज. इस केस में देखेंगे, अगर ये तो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने लगाई, और अगर आप सम एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं तब भी 70 प्लस 45 प्लस आर विल बी 180 डिग्री. यहां से अगर आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो 180 और ये 135 भी होगा तो ये भी 65 ही आएगा. तो यू कैन कैलकुलेट इट दिस वे और यू कैन कैलकुलेट इट दिस वे. एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं. क्लियर? ऑल राइट. नाउ सिमिलरली यू कैन जस्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर ओन. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. In third question we are given that AB is parallel to, we are given AB is parallel to DE. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. अब जब हमारे पास लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां बनता है. मतलब अगर ये 35 है तो डेफिनेटली दिस एंगल विल ऑल्सो बी 35. मतलब एंगल A विल बी इक्वल्स टू एंगल E. रीजन आप लिख देंगे क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? तो एंगल ई भी आपका ये बन गया. और आपसे पूछा क्या है? डीसीई. डीसीई फाइंड आपको करना है. तो एंगल डीसीई कितना होगा? ऑब्वियसली इट इज अ ट्राइंगल. एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई विल बी 180 डिग्री. ठीक है ना? डी एंगल आपके पास है 53 डिग्री. सी यू डोंट नो, सी आपको फाइंड करना है. और ई भी आपको मिल गया, ए के जितना है मतलब 35. तो कैन यू कैलकुलेट सी फ्रॉम हियर? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए एंड लेट मी नो द आंसर. राइट? सो एंगल सी को सॉल्व कर लीजिए एंड देन यू कैन फाइंड द आंसर. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट यू आर गिवन दैट इफ लाइन्स PQ, आपके पास ये लाइन है PQ और ये लाइन है RS, ये इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट T.
Then PRT, this is 40 degree. RPT is 95. TSQ is 75. You have to find SQT आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे करेंगे. नाउ जस्ट सी, यू आर गिवन दिस ट्राइंगल. विच वन? PRT. अपने PRT वाले ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल PRT, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या है? सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, राइट? एंगल P you are given 95, R you are given 40, T you don't know. How can you calculate T? Definitely 9, 10, 11, 12, 13. This is 135 plus angle T is 180. That means angle T is 180 minus 135. How much it is now? This will be 45 degree, right? Angle T will be 45 degree. Now see carefully, when angle T here is 45, then definitely this side also it will be 45 degree. Why? Vertically opposite angles. So you will write also angle QTS will be 45 degree and reason is vertically opposite angles. अब आप ले लीजिए दूसरे वाला ट्राइंगल. इन ट्राइंगल SQT ट्राइंगल अगर आप ले रहे हैं तो एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. सेम रीजन. व्हाट इज द रीजन? सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है. देन फ्रॉम हियर एंगल T is 45, एंगल S is 75 given to you, angle Q you don't know. So now this will be how much? 120 plus angle Q is 180 degree. That means angle Q will be 180 minus 120, that is 60 degree. So this angle comes out to us as 60 degree. Okay, these are very simple type of questions which can be asked. Very, very simple questions, right? Now after this we move on to question number 5. Okay, so now we start with question number 5. Now let's see what is asked in question number 5. We are given a figure and it is asked that if PQ is perpendicular to PS, PQ is perpendicular to PS, that means here the angle is 90 degree. Then PQ is parallel to SR. ये जो PQ है ये SR के parallel है, मतलब ऐसे करके जो दो लाइन्स है ये parallel है. QRT you are given 65 degree. Then find the value of X and Y. You have to find the values of X and Y. Now just see, ये X और ये Y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. So see how we are going to do this. Now we are given that PQ is parallel to SR, right? ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा S और ये रहा R. तो अगर यहां पर कोई ट्रांसवर्सल होगा ऐसे करके, तो जो एंगल यहां बनेगा सेम एंगल विल बी हियर, राइट? Now we can see the angle which is made here is 65 and the angle which is made here is X and 28. मतलब क्या हुआ? That angle PQR is equals to angle QRT and the reason is alternate interior angles, right? Now PQR you can see is X plus 28 is equals to QRT is 65. So from here can we get the value of X? Definitely. Subtract 28 from 65. This will be 7 and 3. 37 degree. So the value of X is 37 degree. Now we have to get the value of Y as well. So in that case what we have to do? We will be taking in triangle PQS. We know that angle P plus angle PQS plus angle PSQ will be equals to 180 degree. तो एंगल P कितना है हमारे पास? 90. PQS कितना निकला? X हमारे पास 37. PSQ हमें नहीं पता और ये Y है. We have to get the value of this Y. तो Y will be 180 minus 127. How much will be the value of Y? 3, then 7 and 2, 53 degrees. Right? So X is 37 and Y will be 53 degree. Correct?
All right, now moving on to another question and the last question of this exercise, also the last question from the chapter, that is question number 6. Now in question number 6, what we are given that in figure 6.44 the sides QR of triangle PQR is produced to point S. We are given, suppose कीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR एक ट्राइंगल है. The side QR is produced to point S. इसको बढ़ा दिया till point S. If the bisector of PQR का bisector मतलब एंगल Q का bisector ऐसे बनेगा. And if the bisector of PQR and PRS इसका भी bisector ऐसे करके बनेगा. Meet at point T. These two are meeting at point T. Then we have to prove. Now we are to prove that QTR is equals to half of QPR, right? What we have to prove, whatever is given, you have to write it on your own. Don't forget that, right? Now what we have to prove, that angle QTR is equals to half of angle QPR, right? Now let us start with the proof. Now we are given that QT is the bisector of angle Q. तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए. QT is the bisector of angle Q. Therefore, angle 1 is equals to angle 2. Similarly, आप यहां 3 लिख दीजिए, आप 4 लिख दीजिए. Similarly, angle 3 is equals to angle 4. Write down word similarly. Right? All right. Now we will be taking in triangle PQR. हम PQR लेते हैं, अगर हम ट्राइंगल खाली ये ले रहे हैं PQR, PQ और R, ये line is produced. This is the exterior angle. And what is the property of exterior angle? That exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles. मतलब इन दोनों का जो sum होगा वो इसके equal होगा, right? Therefore, in triangle PQR, what can we say? That angle P प्लस एंगल Q इज एंगल Q किसके इक्वल होगा? PRS के इक्वल होगा, राइट? देन इफ आई राइट हाफ ऑफ एंगल P, हाफ ऑफ एंगल Q, डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ PRS, राइट? अब हाफ ऑफ एंगल P कुछ नहीं है तो हम इसको हाफ ऑफ P रहने देते हैं. हाफ ऑफ एंगल Q, ये पूरा एंगल Q है और 1 और 2 इक्वल है, तो इन दोनों का हाफ लेने के लिए इधर आई कैन टेक 1 और आई कैन टेक 2. सो लेट आई एम टेकिंग 2 एंड हाफ ऑफ PRS, ये दोनों ट्राइंगल है, इसका अगर हाफ लेंगे तो वी कैन टेक 3, वी कैन टेक 4, बट वी आर टेकिंग 4. अब why are we taking 2 and why are we taking 4? This you will come to know in the coming section. जब हम आगे का प्रूफ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा हमने 2 और 4 ही क्यों लिया है, ठीक है? सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1. नाउ ऐसे ही मैं इधर कर रही हूं, आप लोग नीचे करिएगा. आई एम राइटिंग इट हियर सो दैट इट इज इजी फॉर यू. इन ट्राइंगल QTR, अब हम ट्राइंगल लेंगे QTR. अब QTR में भी अगर हम देखें, देखो अगर आपके पास ऐसे ट्राइंगल है QTR, ये रहा Q, ये रहा T और ये रहा R, तो ये वाला जो एंगल है विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस, होगा ना? वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्या लिखेंगे? एंगल T प्लस एंगल, अब ये Q पूरा तो नहीं आ रहा ना इसके अंदर, देखो ये वाला जो Q है ये पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पर QTR में, इधर वाला आ रहा है खाली, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा TQR इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है इसका TRS, राइट? दिस इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस. नाउ एंगल T के बदले राइट डाउन एंगल T एज इट इज प्लस TQR. कैन यू राइट एंगल 2 फॉर इट? TQR, लुक केयरफुली, T, Q and R, so this is angle 2 is equals to TRS. This is angle 4. This is your point number 2. Fine. Here you can write the reason, exterior angle property, right? Now you can see in point number 1 and point number 2, angle 4 is equal to this part and angle 4 is equals to this part. Both are equals to angle 4. That means in both the left part should also be equal. जब राइट साइड में दोनों 4 के इक्वल हैं तो उनका लेफ्ट पार्ट तो इक्वल होगा ना? ओके, सो नाउ व्हाट वी आर राइटिंग फ्रॉम 1 and 2.
from 1 and 2, half of angle P plus angle 2 is equals to angle T plus angle 2, right? अब दोनों जगह एंगल 2 आ रहा है और सेम साइन के साथ आ रहा है, तो वी कैन कैंसिल देम. व्हाट वी आर लेफ्ट, हाफ ऑफ एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल T. ठीक है, हमारे से यही पूछा था कि हाफ ऑफ P इज इक्वल्स टू एंगल T. अब जैसे हमने सिंपल इसको हाफ ऑफ P लिखा हुआ है, तो अब P के बदले आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल T आया ना, T के बदले आप लिख सकते हैं QTR, एंगल QTR. This is what we were to prove in this question. This is what we were to prove in this question, that half of QTR is equals to half of angle QPR, right? So with this, we complete the question. Also, we complete the exercise, right? Alright, now your work is to complete the questions in your fair notebooks, in your personal notebooks, in your fair notebooks. और इसको अच्छे से practice करो and practice MCQ questions as well. Right? Alright. See you next time with the next chapter and the next lecture. Till then, bye-bye. And before that, an important thing, if you have not subscribed to the channel, please do subscribe. And also press the bell icon so that you can get the notifications if ever I take the live class. जब भी मैं live class लूँ तो you get the notification for that. तो bell icon भी press करेंगे and please subscribe. And if you have understood the question, do like also. और अगर आपको समझ आया है and you want others to be benefited, then do share also. Alright? हाँ, और अगर कुछ चीज समझ नहीं आई है या आप कुछ और समझना चाह रहे हो तो यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. ओके, बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल.